गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दूसरा पार्ट, द्वितीय पार्ट है पुनर्मुस्को भवः। इस पार्ट को जो है शुरू करते हैं। तो हेडिंग है क्लास 8th, सब्जेक्ट संस्कृत। द्वितीय पाठ है, द्वितीय है पाठ है। हेडिंग है पुनर्मुस्को, पुनर्मुस्को भवः। हिंदी अर्थ है पुनः चूहा बनो, पुनः चूहा बनो। इसमें कत्वा, कोमा, तुमुन, कोमा, ल्यप, ल्यप प्रत्ययः। इस पाठ में दूसरा जो पार्ट है, द्वितीय पार्ट है, मतलब चैप्टर नंबर 2 है। इसका हेडिंग है पुनर्मुस्को भवः, पुनः चूहा बनो। इसमें कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले कत्वा, तुमुन, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके लिए कुछ नियम है, उनको अपन रिपीट करते हैं। पहला है कत्वा, कत्वा तथा ल्यप, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग। कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके 3 नियम हैं। पहला जो नियम है वो है कि ये दोनों ही प्रत्यय, ये दोनों ही प्रत्यय धातु के साथ पूर्वकालिक, धातु के साथ पूर्वकालिक क्रिया में करके या कर कर का अर्थ प्रकट करने के लिए लगाए जाते हैं। नंबर 1, दूसरा इसका प्रयोग कहाँ होता है? कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय का त्वा और ल्यप प्रत्यय का ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है। नियम 3, थर्ड नियम, तीसरा नियम है उपसर्गहीन धातु में
उपसर्गहीन धातु में कत्वा, कत्वा और उपसर्ग, उपसर्ग धातु में, उपसर्गहीन धातु में कत्वा और उपसर्ग युक्त धातु में लप प्रत्यय लगता है। ये 3 नियम है। कत्वा और लप प्रत्यय में 3 नियम है। पहला है, ये दोनों ही प्रत्यय धातु के साथ पूर्वकालिक क्रिया में करके या कर कर का अर्थ प्रकट करने के लिए लगाए जाते हैं। सेकंड, कत्वा प्रत्यय का त्वा और लप प्रत्यय का यह शेष रहता है। जब ये दोनों प्रत्यय लगते हैं तो कत्वा प्रत्यय में तो त्वा शेष रहता है और लप प्रत्यय जब अपन लगाते हैं तो उसमें यह शेष रहता है। तीसरा, उपसर्गहीन धातु में, जिस धातु में उपसर्ग नहीं होता है वहां पर कत्वा प्रत्यय लगता है और उपसर्ग युक्त धातु में लप प्रत्यय लगता है। जिस धातु में उपसर्ग भी हो उस धातु में लप प्रत्यय लगता है। जिसमें उपसर्ग नहीं होता है उसमें खाली कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये 3 नियम कत्वा और लप प्रत्यय के हैं। इसी प्रकार तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, इसके भी 3 नियम हैं। पहला नियम है, यह प्रत्यय, यह प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति के लिए का अर्थ देता है। तो पहला इसका नियम, तुमुन जो प्रत्यय है वो हम वहाँ जहाँ प्रयोग करेंगे वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का जो नियम है के लिए, उसका अर्थ जो है ये हमको बताता है। सेकंड, यह प्रत्यय, यह प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के साथ पूर्वकालिक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है। इस मुख्य क्रिया के उद्देश्य को प्रकट कर और मुख्य क्रिया के उद्देश्य को प्रकट करता है। ये इसका दूसरा नियम है। और जो तीसरा जो इसका नियम है, इसमें तुम शेष रहता है। इसमें तुम शेष रहता है। जैसे हस प्लस पट प्लस तुमुन, पठितुम। इसी तरह से नेक्स्ट
इस तरह से ये जो है कत्वा तुमनो लेप प्रत्यय का आपको प्रयोग कहाँ होता है? कत्वा लेप प्रत्यय के लिए 3 नियम बताएं। इसी प्रकार तुमन प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए भी ये 3 नियम बताए गए हैं। अब इस पाठ का पढ़ करके आपको हिंदी अर्थ समझाता हूँ मैं। पुनर्मुसको भवः। ये जो पाठ है इसका शीर्षक है पुनर्मुसको भवः। पुनः दोबारा, पुनः चूहा बनो। एक कहानी है, इस कहानी का हिंदी अर्थ मैं आपको समझा रहा हूँ कि गौतमस्य महर्षि तपोवने महातपा नाम मुनि आसीत। गौतम महर्षि के तपोवन में महातप नाम का एक मुनि था। स मुनि एकदा काकेन नीयमानम मूषक शावकम अपश्यत। उस मुनि ने एक बार एक कौवे के द्वारा ले पकड़े गए एक चूहे के बच्चे को देखा। एक चूहे के बच्चे को देखा। ततः स्वभाव दयात्मा मुनि तम शावकम अरक्षत। ततः मानी उसके बाद स्वभाव से दयालु मुनि ने उस चूहे के बच्चे की रक्षा करी। अन्न कर्णई संवर्धत च, और उसको अन्न और अन्न के कण दे करके उसका पालन किया। एकदा एक विडाल है, एक बार एक बिल्ली तम मूषकम खादितुम अधावत, उस चूहे को खाने के लिए दौड़ी। तम अवलोक्य, उसको देखकर मूषकः तस्य मुने अंकम प्राविशत, वो जो चूहा है वो मुनि की गोद में जाकर के बैठ गया। तदा मुनि उवाच, तब मुनि बोले मूषकः त्वं मार्जारो भव, हे चूहे तुम बिल्ली बन जाओ। ततः सः बिडालः, उसके बाद वह जो बिल्ली है वो कुक्रात भित्वा धावती, कुत्तों के डर से दौड़ लगाती है। इदम दृष्ट्वा, यह देखकर मुनि अकथयत, मुनि बोला कुक्कुरात विवेशी, तुम कुत्तों से डरती हो, त्वमपि कुक्कुरो भव, इसलिए तुम भी कुत्ता बन जाओ। अधुना स कुक्कुर, अब वह कुत्ता व्याघ्रात भीता भवती, वह कुत्ता भगेरे से, जंगल का जो जानवर होता है भगेरा, उससे डरने लग गया। ततः स मुनि तम कुक्कुरम व्याघ्रम अकरोत, तब उस मुनि ने उस कुत्ते को भगेरा बना दिया। उसके बाद अतः स व्याघ्र तपोवने एव वसति, इस प्रकार वह भगेरा तपोवन में रहने लग गया। मुनि च तम व्याघ्रम मूषकोयम अनया कृपया दृष्टा पश्यति, मुनि जो है उस भगेरे को भी यह चूहा है ऐसा समझ करके अपनी कृपा दृष्टि उस पर रखते थे। तत्र सर्वे मुनय तम व्याघ्रम दृष्ट्वा वनति, तत्र इस प्रकार उस वन में सभी मुनि तम व्याघ्रम दृष्ट्वा वदंती, उस भगेरे को देख करके ऐसा बोलते हैं कि अयम मुनि इमम मूषकम व्याघ्रम अकरोत, कि इस मुनि ने इस चूहे को भगेरा बना दिया है। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्र अचिंतयत, भगेरा चिंता करने लगा कि यावद अयम मुनि जीवति, जब तक यह मुनि जीवित रहेगा तावत इयम में अपकीर्ति न अपगमिष्यति, तब तक मेरी जो ये बुराई है वो दूर नहीं होगी। इति विचार्य, ऐसा विचार करके व्याघ्र तम मुनिम हंतुम उद्यत अभवत, वह जो भगेरा है वो उस मुनि को मारने के लिए दौड़ा। मुनि अपि झटत्येव, मुनि ने भी शीघ्र ही पुनर्मुसको भवः, तुम दोबारा चूहा बन जाओ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर तम पुनः मूषकम अकरोत, उसको दोबारा चूहा बना दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है क्या,
कि नीचे श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनम हंतुमिच्छति मूषको व्याघ्रता प्राप्य मुनिम हंतुम गतो यथा। कि नीच व्यक्ति है, अगर कोई नीच व्यक्ति है, यदि उसको कोई ऊंचा पद दे दिया जावे तो स्वामिनम हंतु इच्छति, वह अपने स्वामी को ही मारने के लिए दौड़ता है। क्या मतलब कि यदि कोई नीच व्यक्ति को यदि कोई ऊंचा पद दे दिया जाता है तो वह अपने स्वामी का ही अहित करता है, मतलब अपने स्वामी को ही नुकसान पहुंचाता है। जैसे मूषको व्याघ्रताम प्राप्य, जैसे एक चूहा व्याघ्र बन करके, बघेरा बन करके मुनि हंतुम गतो यथा, अपने मुनि को, जिस मुनि ने चूहे को व्याघ्र बनाया उसी मुनि को वह बघेरा मारने के लिए दौड़ता है। तो इस प्रकार से यह कहानी हमको यह शिक्षा देती है कि किसी भी नीच व्यक्ति को कभी भी ऊंचे पद पर नहीं बैठाना चाहिए। यदि उसको ऊंचा पद दिया जाता है तो वह हमारे लिए हानिकारक होता है। यह है इस पाठ का हिंदी अनुवाद है। अब इस पाठ के जो शब्दकोश हैं वो मैं आपको लिखाता हूँ। शब्दकोश, शब्दकोश डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। अब इसमें 20 शब्द हैं, करीब 20 के आसपास है, उनको अर्थ लिखते हैं अपन। पहला है रक्षित है। रक्षित मीन्स रक्षा किया गया। होमा। दूसरा है अवलोक्य। अवलोक्य इसका अर्थ है देखकर। तीसरा शब्द है भित्वा। भित्वा का अर्थ है डरकर। चौथा शब्द है अपगमिष्यति। अपगमिष्यति। अपगमिष्यति का अर्थ है दूर होगी। पांचवा शब्द है उद्यतः। उद्यत का अर्थ है तैयार या तत्पर। अगला शब्द है उक्त्वा। उक्त्वा का अर्थ है कह करके। अगला शब्द है हंतुम। हंतुम का अर्थ है मारने के लिए। उसके बाद नियमानम। नियमानम ले जाते हुए। उसके बाद समवर्धत। समवर्धत पालन पोषण किया। उसके बाद प्राविशत। प्राविशत का घुस गया। उसके बाद दृष्टया।
दृष्टया क्या, दृष्टि के द्वारा। उसके बाद विचार्य, विचार्य मतलब विचार करके। उसके बाद झटित्येव, झटित्येव मतलब जल्दी ही। उसके बाद श्लाघ्य पदम, उच्च पद। उसके बाद धावै, धावै मीन्स तोड़ना। उसके बाद चिंतै, चिंत मतलब सोचना। ये जो है शब्दकोश के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 शब्द हैं जो शब्दकोश मतलब इम्पोर्टेंट शब्द है इस पाठ के। उनका हिंदी में अर्थ है रक्षित है, रक्षा किया गया। अवलोक्य देख कर, बीत्वा डर कर, अपगमिष्यति दूर होगी, उद्यतः तैयार या तत्पर, उक्त्वा कह करके, हंतुम मारने के लिए, नियमानम ले जाते हुए, समवर्धत पालन पोषण किया, प्राविशत घुस गया, दृष्टया दृष्टि के द्वारा, विचार्य विचार करके, झटित्येव जल्दी ही, श्लाघ्य पदम उच्च पद, धावै दौड़ना, चिंतय सोचना। इस तरह से ये द्वितीय पाठ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनका हिंदी में अर्थ समझाया गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अभ्यास। इस पार्ट के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर उनको डील करते हैं अभी। अभ्यास, अभ्यास मीन्स एक्सरसाइजेज, EXERCISES, अक्सर साइजेज। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइजेज का पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। अब इसमें कुछ मतलब विकल्प दिए हुए हैं, उनके हिसाब से इनको सही उत्तर देना है। पहला विडालय है, विडालय है कस्मात् बिभेति, कस्मात् बिभेति।
हिंदी अर्थ क्या हुआ? बिल्ली किससे डरती है? बिल्ली किससे डरती है? उत्तर हो जाएगा कुक्कुरात। कुक्कुरात कुत्ते से। सेकेंड, दूसरा जो क्वेश्चन है यह है कस्य तपोवने। कस्य तपोवने महातपा मुनि आसीत्। मुनि ही आसीत्। क्या अर्थ हुआ? किसके तपोवन में? किसके तपोवन में महातपा मुनि था? उत्तर गौतमस्य। गौतम मुनि के। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड, मृग शावकम क नयति स्म। मूषक शावकम कह नयति स्म। चूहे के बच्चे को कौन ले जा रहा था? उत्तर काकः। कौवा। नेक्स्ट, पुनर्मुषको भवः। पुनर्मुषको भवः इति वाक्य केन कथितम्? इति वाक्यम केन कथितम्? पुनः चूहा बन जाओ। यह वाक्य किसने कहा? किसने कहा? उत्तर उत्तर मुनिना। मुनि के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन, मूषक है कस्य अंके? कस्य अंके प्राविशत्? चूहा किसके
किसकी गोद में? चूहा किसकी गोद में घुस गया? उत्तर मुने है, मुनि की। ये जो है अभ्यास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, इसके टोटल 5 क्वेश्चन है जो अपन ने इनको डील किया है।